छात्र कह रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें छात्र नहीं मानती हूँ, क्योंकि वो फर्जी स्टूडेंट्स हैं जो अपने आप को छात्र कह रहे हैं। उन लोगों को आप टॉप टू बॉटम पूरी तरह से देख लीजिए, किसी भी एंगल से वो छात्र नजर नहीं आते हैं। और हम लोगों ने इसकी जांच पड़ताल भी की है, वो सारे जेएमएम के कार्यकर्ता हैं। वहाँ पे एक ख्वातीन भी है और उन्होंने भी यही बात कहा था, जो मुझे बहुत गुस्सा आया था इस बात पे कि बापू वाटिका में कुछ स्टूडेंट जाकर के बैठे हुए हैं और बेबुनियाद बात कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। तो मैं उनसे जरूर कहना चाहूंगी कि तुम स्टूडेंट्स नहीं हो, नहीं जानती हो तो आगे मत आओ। फिर भी कोई चोर ये नहीं कहेगा कि हम चोर हैं, मैंने चोरी की है। भैया अगर हम सबूत इकट्ठा करेंगे, हम जांच करेंगे, तो तुम्हारी एजेंसियां किस काम की है? तुम सरकार क्यों बने हो? तुम्हें क्यों चुने हैं हम लोग? बताओ जरा। क्या लग रहा है 14 तारीख का जो आंदोलन है, क्या रहेगा आप लोग का रूपरेखा? जी यही के बाबू वाटिका में है और आप लोग जान रहे हैं कि जेएसएससी सीजीएल का मामला किस प्रकार जो है झारखंड राज्य में जो है तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि कुछ छात्र जो है मुख्यमंत्री जी से मिल रहे हैं और रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, और एक तरफ कुछ छात्र जो है आंदोलन कर रहे हैं कि एग्जाम जो है रद्द होना चाहिए। उस सब मामलों को लेकर हम जो है छात्र लोग से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर में अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि झारखंड में कुछ दिनों बाद जो है आचार संहिता लगने वाला है। एग्जाम हो गया है, उसका रिजल्ट जो है मुख्यमंत्री से मांगने के लिए जा रहे हैं, और एक तरफ छात्र जो है रद्द कराने को लेकर मांग कर रहे हैं। मामला कोर्ट में भी चला गया है। छात्र जो है 2 तारीख से रांची के बापू वाटिका में भी सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं, आज भी पहुंचे हुए हैं। आगे ये लोग क्या करने वाले हैं पूरा मामला को हम जानेंगे। क्या कहिएगा? जी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिस तरह से गड़बड़ी हुई है सबके सामने है, तो हम सारे स्टूडेंट्स 30 सितंबर को बहुत बड़ी तादाद में भीड़ यहाँ पे इकट्ठा किए थे। हालांकि वो तादाद देखने के बाद आप लोगों सबको समझ में आ गया हो कि ऐसे ही कोई आकर के यहाँ पे नहीं बैठेगा। बड़ी मात्रा में धांधली हुई तभी हुआ है। 6 लाख का ट्विटर कैंपेन पूरे भारत में ट्रेंड पर रहा है, ऐसे ही नहीं रहा है। बहुत मात्रा में गड़बड़ी हुई है तभी रहा है। और हम लोगों का आगे का प्लानिंग फिर से यही है कि 14 अक्टूबर को सारे स्टूडेंट्स को मोराबादी बापू वाटिका में यहाँ पे सबको पहुँचना है, पूरा फील्ड भर देना है। सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे आना है। हक की लड़ाई के लिए आपकी लड़ाई है, आपने एग्जाम दिया है, ये आपकी लड़ाई, आपकी माटी की लड़ाई है। आप सभी झारखंड के लाल लालियों से मैं गुजारिश करूंगी कि आप लोग यहाँ पे आइए और आगे आइए, अपनी जिम्मेदारी को समझिए। और 14 तारीख को ही हम लोगों ने इसलिए रखा है क्योंकि 14 तारीख को ही कैबिनेट की बैठक होने वाली है और जेएसएससी भी अपनी निर्णय लेने वाली है, तो इसलिए उस दिन को हम लोगों ने रखा है। और उस दिन आप सारे स्टूडेंट को, चाहे हजारीबाग हो, बोकारो हो, रांची हो, चाहे गिरिडीह हो, आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे आना है और एकता का परिचय देना है। अच्छा, क्या लग रहा है सीजीएल की एग्जाम में गड़बड़ी हुई है? जी हाँ, बहुत हद तक गड़बड़ी हुई है। सरकार ने जानबूझ करके इंटरनेट को बंद किया ताकि उनकी काली करतूतों पर नजर ना रख पाए, इसलिए। और लेकिन हमें उसको पर्दाफाश करना है। आप सभी स्टूडेंट से गुजारिश है कि आप लोग जरूर आइए। हम सभी जानते हैं कि क्वेश्चंस को किस तरह से कॉपी पेस्ट कर करके कर दिया गया। 72 क्वेश्चन पूरी तरह से कॉपी पेस्टेड हैं और 2 साल के क्वेश्चंस को क्वेश्चंस नहीं बनाना चाहिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने बना दिया है जो कि पूरी तरह से इलीगल है। क्या लग रहा है कुछ छात्र जो है मुख्यमंत्री जी पास जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि रिजल्ट दीजिए हमको? हाँ, तो आप उन्हें छात्र कह रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें छात्र नहीं मानती हूँ, क्योंकि वो फर्जी स्टूडेंट्स हैं जो अपने आप को छात्र कह रहे हैं। उन लोगों को आप टॉप टू बॉटम पूरी तरह से देख लीजिए, किसी भी एंगल से वो छात्र नजर नहीं आते हैं मुझे। वो अंदाजी बेबुनियाद बात को लेकर के आ गए हैं कि ये धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आए हैं, सीएम आवास में आए हैं। और सीएम से तो हम लोग कभी 5 साल से मिलने का कोशिश कर रहे हैं, कभी तो वो मिलने आते नहीं है और अचानक से उन लोग से मिल लेते हैं, आसानी से मिल लेते हैं। इतना आसान हो गया है। और उतने भी स्टूडेंट्स नहीं थे जिस तरह से 30 तारीख को हम लोग का भीड़ हुआ था, 30 सितंबर को। उस टाइम तो कोई नहीं आता इतना भीड़ देख करके, और कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पे धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आते हैं और मुख्यमंत्री उन लोगों से ज्ञापन भी कर लेते हैं। तो ये बहुत ही दुखद बात है कि हम जैसे युवाओं को ठगा जा रहा है। वो सारे स्टूडेंट्स अपने आप को स्टूडेंट्स बता रहे हैं जो कि फर्जी हैं, और हम लोगों ने इसकी जांच पड़ताल भी की है। वो सारे जेएमएम के कार्यकर्ता हैं। वहाँ पे एक ख्वातीन भी है और उन्होंने भी यही बात कहा था, जो मुझे बहुत गुस्सा आया था इस बात पे कि बापू वाटिका में कुछ स्टूडेंट जाकर के बैठे हुए हैं और बेबुनियाद बात कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। तो मैं उनसे जरूर कहना चाहूंगी कि तुम स्टूडेंट्स नहीं हो, नहीं जानती हो तो आगे मत आओ, ठीक है? अच्छा, ये बताइए जेएसएससी ऑफिस में जो है कुछ छात्र जब आंदोलन किए थे, आप बोल रहे हैं, उसके बाद जो है वो लोग सबूत दिए हुए थे, पेन ड्राइव दिए हुए थे, सीडी दिए हुए थे। सीडी कह रहे हैं ब्लैंक है, उसका जो समिति फिर बनाया गया, जांच चल रहा है, 14 को उसका रिपोर्ट भी आना है, क्या कहिएगा? ये तो 14 को पता चल जाएगा कि क्या आने वाला है, उसी दिन हम लोग को पता चलेगा। लेकिन इससे पहले भी हम लोगों ने पेन ड्राइव वगैरह दिया था, इससे पहले भी हम लोगों ने सबूत दिया है। लेकिन
वो कह रहे हैं कि सबूत अस्पष्ट पूरी तरह से नहीं है, अस्पष्ट नहीं नजर आ रहे हैं, तो अस्पष्ट होंगे तो देखा जाएगा। तो फिर उसके बाद जब 30 सितंबर को दिया गया, उन्होंने बोला कि पेन ड्राइव खाली है, तो चलो इस चीज को हम लोगों ने मान लिया। उसके बाद फिर लेकर के हमारे टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी गए थे वहां पर, तो उनके लैपटॉप में प्ले कर ही नहीं रहा है, इसलिए हम लोग टीचर्स फिर लैपटॉप ले करके गए थे प्ले करने के लिए। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि ये जो एजेंसी है ये जानबूझ करके ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि ये सारे सीट्स बेच चुकी है, इसलिए इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये धांधली बड़ी मात्रा में कर चुकी है, इसलिए इस बात को नकार दे रही है। अच्छा, क्या लग रहा है 14 तारीख का जो आंदोलन है क्या रहेगा आप लोग का रूपरेखा? जी यही रहेगा। बिल्कुल हम लोग बापू वाटिका में है, बापू के पास है यहाँ पे, तो शुद्ध गांधीवादी तरीके से रहेगा। सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आएंगे, अपनी बातों को हम लोग प्रमुखता से रखेंगे, एकता का परिचय देते हुए वो सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे इकट्ठा होंगे और हम लोग अपनी बातों को यहाँ पे प्रमुखता से रखेंगे। आप भी एग्जाम दिए हुए हैं? जी। कहाँ सेंटर था आपका? बोकारो में ही था, होम सेंटर था। बोकारो में ही था। अब ये बतलाइए, आप एक तरह से रद्द करने की मांग कर रहे हैं? जी। मैं परिचय दे दूँ। हबीबा फ्रॉम बोकारो। देख सकते हैं और भी कुछ छात्र हैं सीजल के, उनसे भी हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर में जो आगे का रणनीति लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि झारखंड में जो है विधानसभा का आगे चुनाव भी है। क्या कहेंगे? ये जो सरकार है और ये जो एजेंसी है, हाल ही में जो जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ, इसका एग्ज़ाम पिछले बार भी हो चुका है, 28 जनवरी को हुआ था और बहुत ही भारी मात्रा में गड़बड़ी हुई थी। उस समय सोशल मीडिया यानी कि नेट मौजूद था, तो सारे एविडेंस हम छात्रों के पास तुरंत एग्ज़ाम हॉल से निकलने के बाद ही आ गए, तो इसलिए सरकार को तुरंत ये एग्ज़ाम रद्द करना पड़ा। इस बार भी हुआ लेकिन नेट ऑफ था, तो इसलिए सारे साक्ष्य हम घर पहुंचे, उसके बाद आया सारे साक्ष्य हमारे पास तब आए जब नेट ऑन हुआ। फिर तो ये जो सरकार ये हमें आश्वासन दी थी कि हम नेट ऑफ करें ताकि एग्जाम फेयर तरीके से लिया जाए, लेकिन सरकार की बहुत बड़ी साजिश थी, क्योंकि पिछले बार सरकार का जो ये गंदी हरकत छुप नहीं पाई, इसलिए इस हरकत को छुपाने के लिए ये एक नया हथकंडा अपनाई ताकि एग्जाम में वैसे ही सीट बेचे जाए, वैसे ही गंदे तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए, बस हमें बेखबर रखा जाए इस चीज से। लेकिन सच छुपता नहीं है और ये सोशल मीडिया का जो जमाना है, तो इस चीज से हम पूरी तरह अवगत हैं कि कोई भी चीज छुप नहीं सकती। तो बस इसी तरह से हमारे पास सारे साक्ष्य एविडेंस मौजूद हैं अभी भी। क्या कहिएगा? एविडेंस तो है, आप लोग दे भी रहे हैं, पर जैसे मान नहीं रही, कह रहे हैं कि ब्लैंक सिटी है, उसमें जो कुछ जो शपथ की बात कर रहे थे, शपथ पत्र देने की, वो भी नहीं मिल रहा है। उसका रिपोर्ट जो है तैयार हो चुका है, 14 तारीख को वो लोग सौंपने वाले भी। देखिए, जो सीडी ब्लैंक जो बात कही गई थी, तो वो उनके सिस्टम में काम नहीं कर रही थी, तो 7 अक्टूबर को लास्ट डेट दिया गया था हम लोग को कि साक्ष्य सौंपा जाए। तो हम लोगों ने फिर मतलब टीचर्स और स्टूडेंट्स गए थे और फिर से अपने खुद के पर्सनल लैपटॉप में ले जा करके वो वीडियो रन करवाया। तो वीडियो रन हुआ, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है, और वो इसलिए भी नहीं मान रही क्योंकि कभी भी कोई चोर ये नहीं कहेगा कि हम चोर हैं, मैंने चोरी की है। और विक्टिम हम हैं यहाँ पे, स्टूडेंट हम 6 लाख स्टूडेंट यहाँ पे विक्टिम हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि तुम सबूत लेके आओ, तुम ही जांच करो। भैया, अगर हम सबूत इकट्ठा करेंगे, हम जांच करेंगे, तो तुम्हारी एजेंसियां किस काम की है? तुम सरकार क्यों बने हो? तुम्हें क्यों चुने हैं हम लोग? बताओ जरा। अच्छा, ये बताइए, अब कुछ छात्र जो है मुख्यमंत्री जी पास चले गए हैं, रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, क्या कहिए? ये जो स्टूडेंट जो रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, ये भी एक, ये जो जेएमएम सरकार है, ये हेमंत सोरेन है, ये इनकी एक बहुत ही गंदी साजिश है। इसलिए क्योंकि उसमें से सोशल मीडिया का हम बोले ना कि सोशल मीडिया में हर चीज आज कुछ नहीं छिप सकता है, तो वहीं पे सोशल मीडिया में बहुत सारे साक्ष्य और बहुत सारे फोटोज मिले हैं, जिससे पता चलता है, साफ तरीके से पता चलता है कि वो जेएमएम और इस सरकार के कार्यकर्ता हैं। और कुछ स्टूडेंट जो मैट्रिक और इंटर के बच्चे हैं, उनको भी बरगलाने की कोशिश कर रही है सरकार, उनको भी करप्ट बना रही है। जो इस देश के भविष्य हैं, उनके साथ भी इनको इस तरह से अपने शिकार में ले रही है सरकार। तो ये सरकार कहलाने के लायक है? ये हेमंत सोरेन, ये जो अनपढ़ जाहिल, ये जो इसकी सरकार है, ये सरकार कहलाने के लायक है? इसको ये आप दर्शकों से मैं कहना चाहती हूँ कि ये तख्त-ओ-ताज के काबिल है? अभी बताइए, ये छोटे छोटे बच्चों को नहीं छोड़ रही है, ये किस हिसाब से ये कहेगी कि हम इस झारखंड को प्रगति की ओर ले जाएंगे? ये जो सरकार, ये जो हथकंडे अपना रही है, हम स्टूडेंट के साथ, हम झारखंडियों के साथ खिलवाड़ कर रही है, ये किस तरह से सराहनीय है? आप ही बताएं। क्या 14 तारीख को आप लोग क्या करने वाले? 14 तारीख को यहाँ छात्र अदालत होगा, अभ्यर्थी अदालत। यहाँ पे सारे स्टूडेंट, लाखों की मात्रा में स्टूडेंट्स आएंगे और इस एग्जाम को रद्द करवाने के लिए हम अपने
अभी भी जो ये हमारा जो प्रदर्शन है वो वचनबद्ध तरीके से अलग अलग चरणों में चल रहा है और आगे भी चलेगा। तो 24 तारीख को एक यहाँ पे लोक अदालत होगा। मैं आप सभी विद्यार्थियों से, अभ्यर्थियों से, जो भी JSSCCGL के स्टूडेंट हैं, आप खुद और अपने गार्जियन को भी लेके आए और यहाँ पे आए और इस एग्जाम को रद्द करवाने में आप अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी अदा करें। समय कितना बजे का दिया? समय यही है कि सभी बच्चों को 10 से 11 बजे से यहाँ पे शामिल हो जाना है। अभी सीजल के एग्जाम दिए हुए? जी बिल्कुल। कहाँ सेंटर था? मेरा बोकारो से हूँ और मेरा होम सेंटर था दुगदा। वहीं का सेंटर। क्या परिचय क्या हुआ? मैं उम्मे हानी। चलिए ठीक है। तो देख सकते हैं JSSC सीजल के सब छात्र हैं, इन लोग का साफ साफ कहना है कि JSSC एग्जाम में जिस प्रकार गड़बड़ी हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं एग्जाम जो है रद्द कराने की को लेकर ये लोग जो है मांग कर रहे हैं। और ये लोग आज रांची के बापू वाटिका में आए हुए हैं और ये लोग ऐलान कर रहे हैं कि 14 अक्टूबर को जो है भारी संख्या में आप लोग आएँ और यहाँ पे जो है एक तरह से बात विचार होगा कि इसमें क्या किया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से एग्जाम में गड़बड़ी हुई कहीं ना कहीं छात्रों पे जो है कुछ छात्रों पे नाराजगी है। और इससे पिछले का वीडियो भी आप लोग देखे होंगे किस प्रकार कुछ छात्र जो है मुख्यमंत्री जी पास जो है रिजल्ट मांगने को चले गए थे। अब देखने वाला मामला होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है, सीजल का रिजल्ट आता है नहीं आता है, क्या होगा। जो भी होगा खबर देंगे। चैनल के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।